प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव से रवाना हो गए हैं। ट्रेन के जरिए पोलैंड पहुंचेंगे और फिर स्वदेश वापसी होगी। 1993 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद वो यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच तकरीबन 2.5 सालों से जंग जारी है। कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के मिलने पर और उनका जो अंदाज था वो काफी अलग नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ करके जेलेंस्की से हाथ मिलाने के बाद उनको गले लगाया। इसके बाद वो जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख करके उनके साथ बातचीत करने लगे। मोदी और जेलेंस्की की ये जो मुलाकात है वो प्रदर्शनी में हुई और इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिनमें दोनों को भावुक होते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास मिरिन्स्की पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मिरिन्स्की पैलेस को पूरी तरीके से सजाया गया। मिरिन्स्की पैलेस में दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। जेलेंस्की से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वो 4 समझौते कौन कौन से हैं, आपको अब ये भी बताते हैं। मानवीय मदद, कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति। भारत ने रशिया यूक्रेन के बीच जंग को रोकने और शांति की अपील की। साथ ही जेलेंस्की ने भारत आने का न्योता दिया है। कीव यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में बच्चों से मिले। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को खास गिफ्ट उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति को भीष्म क्यूब पेश किया। भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल की तरह है जिसे आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया। आइए अब जानते हैं कि भीष्म क्यूब होता क्या है और यूक्रेन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने ये गिफ्ट क्यों दिया। दरअसल भीष्म क्यूब एक उन्नत पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल यूनिट है। ये क्यूब बेहद मजबूत, जलरोधक और हल्के होते हैं। इसे प्रोजेक्ट भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया। ये जो परियोजना है वो फरवरी 2022 में घोषित की गई है। 720 किलोग्राम वजन वाली इस यूनिट में 72 आसानी से ट्रांसपोर्टेबल कंपोनेंट्स हैं। इसमें एक ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर और अलग अलग चोटों के इलाज के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 10 घंटे तक ट्रेन से सफर करने के बाद यूक्रेन पहुंचे। कीव में प्रधानमंत्री मोदी शानदार स्वागत उनका हुआ। कीव के एक होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए वो पहुंचे। मोदी जब भारतीय समुदाय के लोगों से मिले तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान भारत माता की जय के नारों से भी पूरा होटल गूंज उठा। भारतीय समुदाय के लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने एवी फोमिन बोटानिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और इस प्रतिमा को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर 2020 में यहां स्थापित किया गया था। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच हुए प्रधानमंत्री मोदी के एक दिन के कीव दौरे को काफी अहम भी माना जा रहा है। दरअसल 1991 के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। नरेंद्र मोदी अपनी रशिया यात्रा के तकरीबन 1.5 महीने बाद यूक्रेन पहुंचे हैं। मोदी ने रशिया जाने पर यूक्रेन से नाराजगी जाहिर की थी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले कई बार जेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की से सबसे पहली मुलाकात नवंबर 2021 में हुई। दोनों नेता ग्लासगो में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु सम्मेलन में मिले थे। हालांकि ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। दूसरी बार फिर मुलाकात होती है मई 2023 में। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने वैश्विक मंच पर भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा दी।
14 जून 2024 को इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान तीसरा मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति और द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। जंग को लेकर के भारत का स्टैंड साफ है। प्रधानमंत्री मोदी का एक बार नहीं बल्कि कई बार शांतिपूर्ण समाधान की बात वो कह चुके हैं। पोलैंड में भी जब भारतीय समुदाय के लोगों से मिले तब उन्होंने कहा था कि दुनिया को युद्ध का नहीं बुद्ध की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के अभी रणनीति उन्होंने साफ रखी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी कह चुके हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि जंग पर भारत का स्टैंड क्या रहा। युद्ध को लेकर के भारत ने किसी पक्ष का समर्थन कभी नहीं किया। रशिया यूक्रेन से भारत ने शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। युद्ध से सबको नुकसान, शांति के पक्ष में भारत है, ये कहा गया।